दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई में हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो सभी प्राइवेट स्कूलों और छोटे बच्चों के शिक्षा केंद्रों को प्रभावित करेगा। दुबई के शिक्षा नियामक संस्था, जिसे KHDA यानी कि नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, उसने घोषणा की है कि जनवरी 2026 से हर शुक्रवार स्कूल का दिन सुबह 11:30 बजे से देर नहीं खत्म होगा। मतलब कि सभी बच्चों को 11:30 बजे तक छुट्टी मिल जाएगी। ये बदलाव पूरे UAE में जुमे की नमाज के समय को एक समान करने के लिए किया जा रहा है। पहले जुमे की नमाज दोपहर 1:15 पे शुरू होती थी, लेकिन अब 2 जनवरी 2026 से ये 12:45 पे शुरू होगी। इस वजह से मुस्लिम बच्चे, उनके परिवार और स्कूल के टीचर्स को घर पहुंच के तैयार होकर मस्जिद जाने के लिए ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक बहुत होता है, इसीलिए घर से मस्जिद तक पहुंचने में समय लगता है और इस नए नियम से सबको आराम से नमाज अदा करने का मौका मिलेगा। KHDA ने यह फैसला स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं से बातचीत करके लिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा असर ना पड़े और उनकी भलाई सबसे ऊपर रहे। पहले से ही दुबई के प्राइवेट स्कूलों में शुक्रवार को आधा दिन होता था, यानी ज्यादातर स्कूल 12 बजे तक खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इसे 30 मिनट पहले करके 11:30 बजे कर दिया गया है। ये बदलाव 9 जनवरी 2026 से लागू होगा क्योंकि नमाज का समय 2 जनवरी से बदल रहा है, लेकिन स्कूलों को थोड़ा समय तैयारी के लिए दिया गया है। सोमवार से गुरुवार तक स्कूल के समय में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ शुक्रवार प्रभावित है। KHDA ने स्कूलों को कहा है कि वे बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। अगर कोई पेरेंट्स देर से आए तो बच्चों की देखभाल करें, पढ़ाई का कोर्स पूरा हो इसके लिए प्लानिंग करें। कुछ स्कूलों में स्टेगर्ड डिसमिसल का विकल्प है, यानी कि अलग अलग ग्रेड के बच्चों को अलग अलग समय पे छोड़ा जा सकता है ताकि गेट पे भीड़ ना हो और ट्रैफिक जाम ना बने। इसके अलावा ग्रेड 6 यानी कि साल 7 से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से सहमति लेनी होगी और KHDA से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये विकल्प इसलिए दिया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो और वो घर से ही लेसन पूरा कर सके। दुबई में हजारों प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ की आबादी बहुत विविध है। लाखों लोग भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूरोप, अन्य जगहों से आके रहते हैं, लेकिन UAE एक इस्लामिक देश है, इसीलिए धार्मिक परंपराओं का बहुत सम्मान किया जाता है। जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण नमाज होती है, जिसमें मस्जिद में जाके खुतबा यानी कि उपदेश सुनना और फिर सामूहिक नमाज पढ़ना जरूरी माना जाता है। ये नमाज सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस नए बदलाव से मुस्लिम परिवारों को बहुत फायदा होगा क्योंकि बच्चे स्कूल से जल्दी घर आएंगे, तैयार होंगे और परिवार के साथ मस्जिद जा सकेंगे। पेरेंट्स के लिए भी वीकेंड की शुरुआत जल्दी हो जाएगी, वो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे, खेल सकते हैं या फैमिली आउटिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स को शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, जैसे पिकअप का समय बदलना, स्कूल बस का शेड्यूल एडजस्ट करना या कामकाजी पेरेंट्स को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। स्कूल बस कंपनियां भी अपना टाइम टेबल बदलेंगी ताकि बच्चे समय पे घर पहुंचे। ये फैसला 2022 के उस बड़े बदलाव की याद दिलाता है जब UAE ने वर्किंग वीक बदल के सोमवार से शुक्रवार किया था और सैटरडे संडे वीकेंड बनाया था। उस समय भी शुक्रवार को आधा दिन कर दिया गया था ताकि नमाज के लिए समय मिले। अब ये दूसरा एडजस्टमेंट है जो कि दिखाता है कि दुबई सरकार लोगों की धार्मिक जरूरतों को कितना ख्याल रखती है। नमाज के समय को बदलने का कारण भी वैज्ञानिक और सामाजिक स्टडी पे आधारित है। पहले नमाज का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता था, लेकिन अब इसे फिक्स्ड करके 12:45 पे कर दिया गया है ताकि पूरे साल एक समान रहे और लोगों की जिंदगी में आसानी हो। जनरल अथॉरिटी फॉर इस्लामिक अफेयर्स एंड नॉलेजमेंट ने यह फैसला लिया है जो पूरे UAE में लागू है। दुबई तेजी से बढ़ता शहर है जहां ट्रैफिक और दूरी की समस्या आम है, इसीलिए 30 मिनट का ये अंतर बहुत मायने रखता है। कई परिवार दूर क्षेत्रों जैसे कि दुबई साउथ, अल बारशाह या जेबल अली में रहते हैं और स्कूल शहर के दूसरे हिस्से में हो सकता है, इसीलिए जल्दी छुट्टी से वे आराम से घर पहुंच के नमाज की तैयारी कर सकेंगे। छोटे बच्चों के लिए बदलाव खास तौर पे अच्छा है ताकि वो थक जाते हैं और घर जल्दी जाके वो आराम भी कर सकते हैं। वहीं इसको लेके KHDA ने स्कूलों से कहा है कि वे पेरेंट्स से बात करें और कोई समस्या हो तो सॉल्व करें। कुछ स्कूल पहले से ही 11:30 बजे खत्म हो जाते थे
उनके लिए कोई बदलाव नहीं, लेकिन जो 12 बजे तक चलते थे उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई के दौरान जो है घंटों को कम ना करने के लिए स्कूल सोमवार से गुरुवार ज़्यादा इफेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं या ब्रेक कम कर सकते हैं। कुल मिला के ये फैसला बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स की सुविधा के लिए है। दुबई जैसे मॉडर्न और मल्टीकल्चरल शहर में धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना एक उदाहरण है। कैसे प्रोग्रेस और ट्रेडिशनल साथ साथ चल सकते हैं। जहां गैर मुस्लिम परिवार भी हैं, उनके लिए शुक्रवार जल्दी छुट्टी का मतलब लंबा वीकेंड है जो सबको खुशी देगा। पेरेंट्स को सलाह है कि वो अपने बच्चों से कंफर्म करें कि उनका एग्जैक्ट डिसमिसल टाइम क्या होगा, क्योंकि कुछ स्कूल 11 बजे या उससे पहले भी खत्म कर सकते हैं। स्कूल बस यूज करने वाले पेरेंट्स को नया शेड्यूल चेक करना चाहिए। ये बदलाव समाज में एकता बढ़ाएगा क्योंकि सब एक साथ नमाज के समय को फॉलो करेंगे। दुबई हमेशा ऐसे फैसले लेता है जो लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, जैसे पहले वर्क वीक चेंज या अब ये। बच्चों के लिए शुक्रवार अब और मजेदार हो जाएगा क्योंकि छुट्टी जल्दी मिलेगी। वो खेल सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं या परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। वहीं टीचर्स को भी शुक्रवार को आराम मिलेगा और वो वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। अगर बड़े बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चुनते हैं तो उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी बिना स्कूल आने की टेंशन के। कुछ पेरेंट्स इस ऑनलाइन ऑप्शन से खुश हैं क्योंकि इससे ट्रैफिक से बचत होगी, लेकिन कुछ चाहते हैं कि बच्चे स्कूल ही जाए ताकि रूटीन बना रहे। KHDA ने यह फैसला बहुत सोच समझ के लिया है, सर्वे करके और फीडबैक लेके। 1 दिसंबर 2025 में ही KHDA ने स्कूलों से सर्वे किया था कि ये चेंज कैसे लागू करें और अब फाइनल अनाउंसमेंट आ गई है। अन्य अमीरात जैसे अबू धाबी में भी इसी तरह के बदलाव आने की उम्मीद है, लेकिन दुबई ने पहले गाइडलाइन जारी कर दी है। दुबई में 200 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, अलग अलग कैरिकुलम जैसे कि ब्रिटिश, अमेरिकन, IB इंग्लिश या फिर जो है और सह नियम सब लागू हैं। अर्ली चाइल्डहुड सेंट्रल यानी कि नर्सरी और KG वाले भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि दुबई शिक्षा को कितना महत्व देता है, लेकिन धार्मिक और पारिवारिक जीवन को भी बैलेंस करता है। ऐसे में आने वाले समय में शायद और ऐसे बदलाव आए जो लोगों की फीडबैक पे आधारित हो। अगर आप दुबई में रहते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वीकेंड लंबा हो जाएगा। कुल मिला के ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो UAE की प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। ये मॉडर्न लाइफ और इस्लामिक वैल्यूज साथ चलती हैं। उम्मीद है दोस्तों जनवरी 2026 से सब सुचारू रूप से चलेगा और बच्चे, पेरेंट्स सब खुश रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।